हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। माय नेम इज़ आरएसवी सोलंकी एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि करंट इवेंट की जो है पूरी सीरीज शुरू हुई है, जिसमें करंट एंड ग्लोबली वेरी मच रेलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा डिस्कस किए जाएंगे डिटेल में, है ना। तो लेट्स बिगिन इट। आज का टॉपिक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, जिसको हम एब्रीवेट करके, ये एब्रीवेशन है, उसका एक्रोनिम क्या है, CPEC। एक्रोनिम मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म, कल भी मैंने बताया था, ठीक है। तो CPEC क्या है क्या नहीं पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं जो है आपको एक रफ आइडिया देती हूँ कि CPEC आया कहाँ से, ये है क्या, किधर से कैसा क्या जाएगा, ठीक है। तो वन थिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर कि देखो, पाकिस्तान में जो है हमें दो पता है, यहाँ पे दो मेजर पोर्ट्स हैं। इस पोर्ट का नाम है ग्वादर पोर्ट, इस पोर्ट का नाम है कराची पोर्ट। अब ये पोर्ट मैं क्यों बता रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि चाइना जो है इट इज़ बिल्डिंग, ये चाइना यहाँ पे है, चाइना जो है ये एकदम पूरा एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा है CPEC नाम से, जिससे ये पूरा चाइना के एक पोर्ट से, ग्वादर पोर्ट से पूरी कनेक्शन बन रही है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है भैया, वाई, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में जब तक ये इनिशिएटिव पूरा नहीं हुआ था, उसके पहले तक क्या होता था कि चाइना को जो है यहाँ से पूरा, मतलब इधर दूसरी कंट्रीज़ हैं, यहाँ से नीचे से होते हुए यहाँ पे जितनी अरब कंट्रीज़ है, ये ईरान है हमारा, है ना, ये अफगानिस्तान है, तो जितनी भी अरब कंट्रीज़ है, इतना घूम के जाके अरब कंट्री से ट्रेड करना पड़ता था। और चाइना को एक डर हमेशा रहता था कि इन केस ऑफ वॉर विद इंडिया, कभी अगर इंडिया से वॉर हो गया तो इंडिया जो है यहाँ से पूरे उसके नेवी पोर्ट्स जो है काट देगा, नेवी कनेक्शन जो है, ओशन कनेक्शन पूरा कट कर देगा। तो चाइना का ट्रेड जो है, ट्रेड लिंक विद अरब कंट्रीज विल बी स्टॉप्ड, है ना। तो इंडिया के पास एक वो थोड़ा पावर था। तो चाइना ने सोचा अब क्या करें इस चीज़ का, ये तो प्रॉब्लम है। तो चाइना ओवरकेम दिस प्रॉब्लम बाय दिस। अब आप पूछेंगे कि इंडिया क्या कर रहा था उस टाइम, इंडिया सो रहा था क्या जब चाइना हमारे सिर के ऊपर से इतना बड़ा रोड बना के चला गया, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ से चाइना इज़ नाउ सेफ फ्रॉम इंडिया, बट इट इज़ प्रॉब्लमैटिक फॉर इंडिया नाउ। पहले चाइना के लिए प्रॉब्लमैटिक था सर, बट अब हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो गया है। क्यों? क्योंकि देखो ये रीजन, ये तो अभी हमारा एक्चुअल जो ऐसा मैप दिखाया जाता है वो है, बट POK को अगर हम मिला ले तो हमारा मैप पूरा ये हो गया, ठीक है। और ये जा रहा है टोटल हमारे इंडिया के एकदम सिर के ऊपर से, ठीक है। तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान अभी जो है पूरे उस पर। अब अच्छा ये बताओ, ये पोर्ट कैसे चाइना कैसे बिल्ड कर रहा है यहाँ से, तो पाकिस्तान का पोर्ट है वो, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने अभी के लिए पोर्ट जो है चाइना को लीज पे दे रखा है, अपना ग्वादर पोर्ट, ठीक है। अगर आपको याद हो तो श्रीलंका में भी ऐसे हम्बनटोटा पोर्ट है, क्राइसिस हुआ था पूरा श्रीलंका का उस पोर्ट से रिलेटेड, है ना, इफ़ यू रिमेंबर। सिमिलरली चाइना यही करता है, चाइना जो है पोर्ट्स डेवलप करता है, या पोर्ट्स उस पर डेप्थ में, मतलब कंट्री को लोन दे देता है और पोर्ट्स ले लेता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। अगर कंट्री वो लोन नहीं दे पाती है तो वो पोर्ट जो है कैप्चर कर लेता है। चाइना की कैप्चरिंग द टेरिटरी वाला उसका जो है वो चल रहा है पूरा स्कीम, उसमें है ये पार्ट, ठीक है। तो अभी तो पाकिस्तान को बेनिफिट ही बेनिफिट दिख रहा है, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान के ऊपर चाइना का पूरा डेप्थ चढ़ेगा तब पाकिस्तान विल बी सो मच इन ट्रबल, बिकॉज हमें पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन हिल है, ठीक है। चलो पाकिस्तान की प्रॉब्लम छोड़ते हैं, हम इंडिया की प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन दिस वाज पास्ड, उस टाइम मेजरली हमारे कौन थे, हमारी कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, ठीक है। तो अब ऐसा बोल सकते हैं कि भाई इंडिया ये क्यों नहीं देख पाया, इतनी बड़ी चीज़, इतना बड़ा रोड जो हमारे सर के ऊपर से निकला, वो इंडिया क्या नोटिस नहीं करा। वर द लीडर्स ऑफ इंडिया स्लीपिंग एट दैट टाइम एंड दिस वाज हैपनिंग, ऐसा बोल भी सकते हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि इंडिया जो हमेशा से दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी रहा है, दैट इज कंडक्टिंग इलेक्शंस, बिजी अबाउट व्हाट माइट बी द इलेक्शन रिजल्ट, इन्फ्लुएंसिंग द पीपल फॉर द इलेक्शंस, ये एक चीज़ हो गया। और दूसरा चाइना की जो स्ट्रैटेजी है कि वो इंडिया को हमेशा दूसरी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट कर देता है, या तो पाकिस्तान के किसी वॉर से डिस्ट्रैक्ट कर लेगा, या इस केस में डोकलाम इशू, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वाला, तो उसने इंडिया को इस चीज़ में डिस्ट्रैक्ट कर लिया, है ना। और उसने ये जो पूरा इनिशिएटिव है वो कर लिया। अब हमने ऐसा क्यों नहीं किया भैया, ऐसा बिल्कुल हो सकता था कि हम संसद भवन में जाके एक वो पास कर देते हैं इंडिया की सोवरेनिटी के ऊपर, कि कोई भी कंट्री अगर इंडिया के ऊपर ऑक्यूपाइड रीजन या इंडिया के आसपास की उससे अगर ऐसा इंटरनेशनल बॉर्डर रोड ले जा रही है तो ये हमारी सोवरेनिटी अगेंस्ट माना जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो हम जो है उस कंट्री से रिलेटेड ट्रेड बंद कर देंगे, या कोई भी जो है हम इंटरनेशनल रिलेशन को हमारे स्ट्रॉन्ग करने का एक लॉ इनिशिएट कर सकते थे, बट उस टाइम हमने वो भी नहीं किया। दिस माइट बी द लैक ऑफ गुड लीडरशिप, बिकॉज ऑफ विच नाउ वी आर सफरिंग वेरी मच, ठीक है।
तो अब ये हो गया ग्वादर पोर्ट से चाइना ने एक ऐसा पूरा ऑलमोस्ट एक CPEC जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, जिससे ये पूरा एक रास्ता बना लिया। अब चाइना जो है उसको इतना घूम के जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चाइना का पूरा पेट्रोल बच रहा है, उसके पैसे बच रहे हैं, उसका समय बच रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली अपने ट्रक से जो है इधर से उधर पूरा सामान उतार दिया, यहीं से उसका अरब कंट्रीज़ में हो गया और यहीं से पाकिस्तान से उसकी कनेक्टिविटी भी स्ट्रांग होगी, ठीक है। अब ये तो जो हो गया ये हो गया हमारा डिटेल। नाउ वन मोर थिंग, क्या ऐसा कभी नहीं हुआ इंडिया की हिस्ट्री में कि हमने जो है किसी कंट्री को रोका नहीं टू हैम्पर आर सोवरेनिटी, है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इफ़ यू रिमेंबर इंदिरा गांधी जी के टाइम पे अगर आप जाएंगे तो आपको पता होगा कि पहले USA वांटेड टू कैप्चर द हम्बनटोटा पोर्ट ऑफ श्रीलंका, ठीक है। USA का पूरा मन था कि हम्बनटोटा पोर्ट पे कुछ ना कुछ करके जो है उसको अपने हाथों में ले ले, अपने कब्जे में ले ले, लेकिन इंडिया लेड बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट क्या किया, LTT लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। और उससे क्या हुआ, USA को यहाँ से भागना पड़ा, है ना। श्रीलंका से हम्बनटोटा पोर्ट का जो उसका सपना था वो लेके उसको भागना पड़ा। तो जब इंदिरा गांधी बीइंग इन इंडिया श्रीलंका में USA को एक पोर्ट नहीं लेने दे सकती, तो क्या हम हमारे ऊपर से पाकिस्तान और हमारे ऊपर से ये रोड नहीं रोक सकते थे? क्या हम रोक सकते थे? बट बिकॉज वी हैड मिसगाइडेड लीडरशिप एंड वी वर डिस्ट्रैक्टेड इनटू सम अनदर इश्यूज, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाया, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, चलो सारी डिटेल्स मैं इसी स्लाइड में नहीं देती हूँ गाइस, मैं थोड़ा और आगे तुमको ले जाती हूँ। तो अब हम डिटेल हमारे यहाँ शुरू करते हैं कि एक्चुअली में ये तो चलो थोड़ा इमोशनल एंड एवरीथिंग कि एक्चुअली में कंसेप्चुअल चीज़ क्या है अलॉन्ग विद माई इमोशंस विद इट, तो वो पूरा एक्सप्लेन हो गया आपको। लेकिन अब आपको वहाँ क्या बोलना है, आप वहाँ पे मैप के साथ खड़े नहीं हो सकते टू एक्सप्लेन। अगर आपसे लेक्चरेट में पूछ लिया तो यू कैन नॉट ब्रिंग अ मैप एट दैट टाइम, ठीक है। तो उस टाइम आप क्या बोलेंगे, What will you express? How will you express? वो देखते हैं हम। CPEC stands for China Pakistan Economic Corridor, है ना, समझ में आया? तो ये कॉरिडोर जो है बनाया गया है। अब उसके बाद क्या, इट इज़ अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये पार्ट है। अब इसमें क्या क्या है, फॉर पाकिस्तान इट इज़ अ ह्यूज डेवलपमेंट बूस्ट है पाकिस्तान के लिए। ऑफकोर्स ट्रेड बढ़ रहा है पाकिस्तान के चाइना से डायरेक्टली, और पैसे भी कम लग रहे हैं। Apart from trade benefits, China can maintain its presence in Central Asia as it wants to be a global superpower. तो चाइना का जो ग्लोबल सुपर पावर बनने का सपना है वो भी बहुत ही इजीली, बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से पूरा हो रहा है। One of its ends is in Xinjiang province of China and then it passes through the whole of Pakistan and at Gwadar port, like I said. 2015 में चाइना और पाकिस्तान ने जो $46 बिलियन की डील साइन की थी, जो 2022 में एस्टिमेट किया गया था कि $70 बिलियन का है एक्चुअली, है ना, गॉन टू $62 बिलियन, बट बाद में पता पड़ा कि $70 बिलियन इन रियल फॉर द कमेंसमेंट ऑफ CPEC प्रोजेक्ट, है ना। अब CPEC प्रोजेक्ट जो है एक प्रोजेक्ट है, सो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। CPEC इज अ ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो उनकी बात करेंगे अब हम। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज एंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान टू एनहांस द कनेक्टिविटी, है ना। कनेक्टिविटी इनहांस करने के लिए ये तो फॉर श्योर ऑब्वियस कॉमन सेंस हो गया हमारा। पाइपलाइन जो है ले की गई ट्रांसपोर्टिंग LNG के लिए, ठीक है। सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर विल ऑल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट टू प्रोटेक्ट दीज मासिव डेवलपमेंट्स, है ना। तो सिक्योरिटी पर्पस, इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस, ये दोनों हमारा इसमें अकोमोडेट हो गया। अब एनर्जी प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स, एनर्जी प्रायोरिटी मतलब इसमें पावर प्लांट्स इन्वॉल्वमेंट हो गई। देखिए लिखा हुआ है पावर प्लांट्स इन पाकिस्तान, एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम दीज प्लांट्स विल बी यूज्ड बाय चाइना एंड पाकिस्तान बोथ। तो अब चाइना और पाकिस्तान दोनों को जो है पाकिस्तान में एस्टैब्लिश पावर प्लांट से एनर्जी मिलेगी। पाकिस्तान विल हैव टू बाय सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दीज प्लांट्स एवरीवेयर, है ना, एवरी ईयर। तो पाकिस्तान जो है इन प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी भी बाय कर लेगा। एनर्जी प्रोजेक्ट्स विल शिफ्ट द पावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स यूजिंग कोल आउट ऑफ चाइनाज नेशनल बाउंड्री, है ना। तो कोल से भी वो पूरा मतलब पावर प्लांट विल बेस्ड ऑन कोल ओनली, ऐसा बताया जा रहा है। अब ग्वादर पोर्ट का भी डेवलपमेंट हुआ। ऑफकोर्स चाइना अगर उसको उस पर कंट्रोल ले रहा है तो इट विल डेवलप, उसका थोड़ा वो जो हालत है वो अच्छा करेगा, उसको थोड़ा और इंटरनेशनली सिक्योर्ड और कैपेबल बनाएगा, है ना। तो अपार्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ ग्वादर पोर्ट, द होल ऑफ ग्वादर सिटी विल बी टर्न टू अ स्मार्ट पोर्ट सिटी। ऑफकोर्स तो सिर्फ पोर्ट ही थोड़ा डेवलप होता है, उसके आसपास का सारा सिटी भी डेवलप होगा। डेवलपमेंट लाइक ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाईवेज, क्लीन वाटर सप्लाई, पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप, हॉस्पिटल, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, मतलब पाकिस्तान की लॉटरी लगी है एक हिसाब से, ठीक है। अब भी लॉटरी लग रही है, बाद में जाके पाकिस्तान विल बी ओनली इन डेप्थ, बट अभी की जो लॉटरी है उसमें क्या क्या, उसमें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको क्लीन वाटर सप्लाई मिल रहा है, उसको एनर्जी सप्लाई मिल रहा है, उसको जो है ग्वादर पोर्ट, ग्वादर सिटी पूरी डेवलप हो रही है, उसको हॉस्पिटल मिल रहा है, उसको एवरीथिंग इज मतलब सब एकदम हाथ में मिल रहा है उसको। दूसरे प्रोजेक्ट्स में क्या इंक्लूड है, क्रॉस बॉर्डर ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गया, मेट्रोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, मतलब उसका जैसे हमारा इसरो है वैसे पाकिस्तान के भी सारे मेट्रोलॉजी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ
चाइना पे क्या फ़र्क पड़ेगा और पाकिस्तान पे क्या फ़र्क पड़ेगा और इंडिया का क्या उसमें, सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले चाइना पे आ जाओ, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया। Impact of this project on China can easily be understood by the fact that CPEC was included in its 13th 5-year development plan. अब ये पता है ना कि चाइना में 5-year development plan चलते हैं, रशिया में भी चलते थे। तो चाइना का जो 13th 5-year development plan है उसमें आया था CPEC का इंट्रोडक्शन, है ना। CPEC will provide China with an alternate and a much smaller route for its energy supply. ऑल्टरनेट, पहले वो ओशन के रास्ते से जाता था, अब उसको एकदम सीधा इंडिया के ऊपर से एक रोड मिल चुका है जाने के लिए। उससे उसकी एनर्जी भी एनर्जी भी कम कंजम्पशन होगा, एनर्जी का भी, टाइम भी उसका बचेगा, एवरीथिंग चांदी ही चांदी हो रही है चाइना की एकदम। चाइना इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड एंड द सी रूट पासेस थ्रू स्टेट ऑफ मलक्का, है ना। यहाँ पे यूएस नेवी पेट्रोल्स थे, तो चाइना के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम था क्योंकि चाइना और यूएस की जो है टक्कर चलती रहती है, हमने रिलेशन में पढ़ा था। तो अब जो है उसको ओशियन से ये जो मलक्का वाला रूट है वो नहीं लेना पड़ रहा है, उसको सीधे ऑन हेड पीओके से होके निकल जाएगा वो, तो उसका वो भी बच रहा है। द सी रूट इज 12,000 किलोमीटर लॉन्ग, तो उसका वो पूरा इतना, मतलब आप सोचिए कितना पैसा बच रहा है उसका चाइना का इसमें। CPEC is in sync with China's Western Development Plan, ठीक है। अब ये सब जो है चाइना के वेस्ट में ही तो आ रहा है ये सब। Now, with the better connectivity and facility under the CPEC program, the Xinjiang province public and private investment will rise. अब चाइना के इतने पैसे बच रहे हैं, उसके बाद वो ऑयल सप्लाई करेगा तो उससे पैसे तो उसको इतने ही मिल रहे हैं, बट उसके इधर 12,000 किलोमीटर के रूट के जो पैसे बच रहे हैं उससे चाइना का खुद का भी डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। चाइना के इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, उसका अच्छी ट्रेड कनेक्टिविटी हो जाएगी, सेंट्रल एशिया में अब उसकी प्रेजेंस और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो चाइना का हो गया। पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, पाकिस्तान का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। इट विल हैव अ मिक्स्ड इम्पैक्ट, क्योंकि अभी तो उसका फ़ायदा दिख रहा है लेकिन बाद में पाकिस्तान पर बहुत नुकसान है। कैसे? ऑन वन हैंड इट विल ब्रिंग इमेंस डेवलपमेंट, इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी, क्रिएशन ऑफ जॉब, तो ये सब जो है पॉजिटिव में मिल रहा है पाकिस्तान को। बट ऑन द अदर हैंड इट विल बर्डन पाकिस्तान विद एन इनॉर्मस डेप्ट ऑफ $10 बिलियन, तो $10 बिलियन का डेप्ट मिल जाएगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान की ऑलरेडी इकोनॉमी एकदम लाफेबल कंडीशन में हो रखी है, उसमें उस पर इतना डेप्ट, वो भी डॉलर्स में, ठीक है, माइंड यू, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है पाकिस्तान के लिए। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू बेल इटसेल्फ आउट ऑफ इट एंड मे एंड अप कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स सोवरेनिटी लाइक श्रीलंका। श्रीलंका में यही होता है हम्बन टोटा में, पहले तो उसको लगा कि डेवलपमेंट मिल रहा है, उसने सोचा कि ठीक है बाद में जाके हम कैसे भी पे कर देंगे, बट उससे पे नहीं हुआ और श्रीलंका एंडेड अप एंटायरली इन हैवोक, डिवास्टेशन एंड क्राइसिस। पाकिस्तान भी वहीं जा रहा है, ठीक है। अब चैलेंजेस देख लो। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेररिज्म इन्फ्लुएंस कंट्री लाइक पाकिस्तान, है ना। चैलेंजेस क्या क्या हैं, अब देखो। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेररिज्म इन्फ्लुएंस कंट्री, है ना। पाकिस्तान जो है पूरे टेररिज्म की दुकान है, शेल्टर है, वो टेररिज्म को शेल्टर देता है पाकिस्तान, ये हम सबको पता है, ठीक है। अब वहाँ पे पाकिस्तान को सिक्योरिटी भी मिल गई, ठीक है। तो ये कितना बड़ा डेंजर है इंडिया के लिए और बची हुई दुनिया के लिए। Opposition by the people living in Gwadar as they feel that the project won't be as fruitful for them as promised. ग्वादर के खुद के लोग जो उस सिटी के हैं वो भी अपोज कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जितना यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है ना कि इतना डेवलपमेंट होगा, उतना डेवलपमेंट एक्चुअल में होगा नहीं, ठीक है। तो वो खुद भी अपोज कर रहे हैं। बलोच नेशनलिस्ट हैव आल्सो अपोज सच लार्ज स्केल डेवलपमेंट फियरिंग दैट इट विल एक्सप्लॉइट द रिसोर्स रिच रीजन। अब देखो बलोचिस्तान जो है पाकिस्तान में, वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को नफरत करने वाला एरिया है। बलोचिस्तान के जो लोग हैं पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करते, ठीक है। तो बिकॉज पाकिस्तान जो है उनको अच्छे से ट्रीट भी नहीं करता। वंस अपॉन टाइम देयर वाज अ केस कि पाकिस्तान ने हेलीकॉप्टर से शूटिंग करवा दी थी बलूचिस्तान के लोगों पे, तो उनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चलता है। तो बलूच के जो नेशनलिस्ट हैं उनका मानना है कि जो रिसोर्स रिच रीजन है हमारा, उसको एक्सप्लॉइट कर दिया जाएगा चाइना के थ्रू और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, वैसे ही हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसमें इंडिया का क्या कंसर्न है, हमने पाकिस्तान का देख लिया, चाइना का, अब हम एंड पे आ रहे हैं कि इंडिया का क्या कंसर्न है। इंडियाज ओनली कंसर्न इज दैट द CPEC पासेस थ्रू POK विच अंडरमाइंस इंडिया सोवरेनिटी। अब POK एकदम इंडिया के सिर से होके निकल रहा है। पहले जब इंडिया के पास पावर थी नेवी के पोर्ट्स कट करने की चाइना की, इंडिया के पास पावर थी, चाइना डरता था। अब चाइना के पास पावर आ गई और अब इंडिया खतरे में। इंडिया की सोवरेनिटी मतलब क्या होता है कि कोई सी दूसरी कंट्री का इंडिया पे कोई अधिकार नहीं है। इंडिया जो है खुद में एक कैपेबल कंट्री और इंडिया सारे डिसीजन खुद लेगी, कोई सी दूसरी कंट्री इंडिया में इंटरफेयर नहीं कर सकती, वो खतरे में अब इसके कारण। तो इंडिया का एक लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा डर ये है, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट CPEC एंड द प्रोजेक्ट, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, एवरीथिंग, ठीक है। स्टे कनेक्टेड विथ मी फॉर मोर सच इवेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।